गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सभी को वीकेएस का नमस्कार। और आज जो हम टॉपिक लाए हैं ये बेसिक है। शुरुआत का कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आप कर रहे हो, सी प्लस हो, पाइथन हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज तभी वर्क करेगा जब उसको डाटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली हम लोग रॉ डाटा में इनपुट रॉ डाटा देते हैं, कंप्यूटर फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर जाके हमको आउटपुट देता है या प्रोसेस डेटा देता है। तो जनरली अभी हम लोग दो ही डेटा टाइप पे चर्चा करेंगे। एक हो गया न्यूमेरिकल डेटा टाइप और दूसरा हो गया अल्फ़ाबेटिकल डेटा टाइप। जैसे मैथ का सवाल बना रहे हैं तो वहाँ जो भी डेटा है न्यूमेरिकल डेटा है। और अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेंटेंस या वर्ड पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रिंग डेटा हो गया या अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो गया। तो कोडिंग में तो आपको पता ही है कि हमको जो भी डेटा उसको प्रोवाइड करना है मेमोरी के थ्रू दे देते हैं, या जिसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल के थ्रू दे देते हैं। तो डेटा देने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर का यूज करते हैं, इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और इधर हम लोग लिखते हैं एन। इधर हम लोग वैल्यू देते हैं, कोई भी वैल्यू दे दिए 60 और सेमी कॉलन दे दिए। अगर ये मैथ में पढ़ते तो हम लोग क्या बोलते हैं, एन का वैल्यू 60 है, यही बोलते हैं ना। लेकिन कोडिंग में थोड़ा सा मीनिंग दूसरा हो जाता है। कोडिंग में इसको इक्वल टू नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक्स का वैल्यू 60 है। इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू है 60 वो एक एन नाम का बकेट है। जैसे एक बकेट बना लीजिए, या मेमोरी लोकेशन है, ये वैल्यू था कहीं पे, ये बकेट बना लिए। ये वैल्यू जो 60 था इसको उठा के इस बकेट में डाल दिए। तो चूंकि उठा के इसको बकेट में डाले तो यही कहे कि 60 जो वैल्यू था उसको उठा के इसमें असाइन कर दिए। ये बकेट का मार्किंग किया हुआ था एन, या मेमोरी लोकेशन है, एन नाम से मार्किंग किया हुआ था, उसमें ये वैल्यू उठा के असाइन कर दिया। तो ये हो गया आपको असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका बाएं तरफ को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू राइट साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो कोई भी लैंग्वेज हो उसमें रूल ये किया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाएं तरफ ऑलवेज सिंगल वेरिएबल होगा। वेरिएबल समझ रहे होंगे, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, ठीक है, मेमोरी एड्रेस। और राइट साइड में वैल्यू होगा, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेमोरी एड्रेस हो गया और राइट साइड में वैल्यू होगा। अब देखिए, जैसे हम लोग मैथ में लिखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 6। अब बताइए, मैथ अगर हम बना रहे हैं तो इसमें तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कंप्यूटर का कोडिंग होगा तो ये इनवैलिड माना जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग सिंटेक्स तोड़ दिए। कह रहा था कि इस ऑपरेटर के लेफ्ट में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, तो ये कहाँ से आ गया? तो यानी हम एक्सप्रेशन लिख दिए तो ये गलत हो गया। आपको ऑलवेज यही लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में याद रखिएगा हमेशा वेरिएबल या मेमोरी एड्रेस होगा, राइट साइड में वैल्यू होगा, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। और ये आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं 60 इजकल टू एक्स, वेरिएबल आप राइट में लिख दिए या वैल्यू इधर लिख दिए, ये भी इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया असाइन करने की बात। अब कोडिंग कहता है कि आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उसको डिक्लेयर कीजिए पहले। सबसे पहले प्रोग्रामिंग में हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि जैसे n बराबर 60 हम लिखे,
खासकर सी लैंग्वेज में तो ज़रूर डिक्लेयर करते हैं। सी में क्या, सी प्लस में भी कर देते हैं, डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन वाला लाइन में क्या है कि आप वेरिएबल में वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। और इसके पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। ये जो डेटा आप डाल रहे हैं या असाइन कर रहे हैं, उसका टाइप यहाँ बताना पड़ेगा। तो कोई भी लैंग्वेज में बहुत पॉपुलर है और सब लोग अपना कुछ रिजर्व्ड वर्ड रखा है। हर एक लैंग्वेज में रिजर्व्ड वर्ड है ये डेटा टाइप के लिए। तो रिजर्व्ड वर्ड्स क्या है, इंट। अगर कोई होल नंबर है तो उसका टाइप है इंट, काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो रिजर्व वर्ड रखा है लैंग्वेज इंट। अब रिजर्व वर्ड किसको बोलते हैं, कहते हैं कि जो लैंग्वेज डिफाइंड वर्ड है उसको हम लोग वेरिएबल नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंट नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। एक आएगा बाद में चल के फ्लोट आएगा, उस नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। मतलब जो लैंग्वेज ने वर्ड दिया है, जो उसका रिजर्व वर्ड है, उसका इस्तेमाल हम लोग अपना वेरिएबल में नहीं करेंगे। तो खैर इंट लिख के हमको डिक्लेयर करना पड़ता है शुरू में ही। अगर कोई और वेरिएबल है तो इंट m बराबर 70 इस तरह से हम डिक्लेयर कर देंगे। तो कभी आपने सोचा है क्यों करते हैं डिक्लेरेशन, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, इंट लिखने से दो काम होता है। एक, जैसे इंट लिखे कंपाइलर को इसका साइज पता चल गया कि इस वेरिएबल के लिए हमको कितना जगह रखना है मेमोरी में, वो इसको पता चल गया। क्या करेगा मेमोरी में, मान लीजिए ये मेमोरी है, इसमें इस तरह से स्टोरेज लोकेशंस बने रहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखा कि इंट टाइप का है वेरिएबल, तो समझ गया कि ये इंटीजर नंबर स्टोर करेगा या कोई होल नंबर स्टोर करेगा। तो इंटीजर नंबर के लिए वो 4 बाइट रिजर्व कर देगा, 1 2 3 4। ये 4 रिजर्व कर दिया इस डाटा के लिए, इसका नाम n कर दिया। यहाँ से यहाँ तक ये चारों लोकेशन रिजर्व हो गया, ये 70 के लिए 4 बाइट। 4 बाइट मतलब 4 दूना 8, 8 नहीं 8 इंटू 4, 8 बिट्स होता है ना। एक बाइट में 8 बिट्स होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होता है। 8 चौके 32 बिट्स, 32 बिट्स स्टोर कर दिए, इसका रिजर्व कर दिया, ठीक है। तो टाइप लिखने से अगर कोई पूछे कि क्या होता है भाई, टाइप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, टाइप लिखने के बाद ही उतना C2 रिजर्व करेगा, उसको साइज मालूम चल जाता है। दूसरा कि हमको जो स्क्रीन पे दिखाएगा तो इसी तरह का वैल्यू दिखाएगा। देखिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप देखिए, वो कहता है कि जो ये टाइप है आउटपुट दिखाने के समय में हम लोग बताते हैं। जैसे सी में लिखते हैं प्रिंट f %d, तब जाके यहाँ लिखते हैं n, या m है तो m। यहाँ भी टाइप बता रहे हैं कि भाई इंटीजर टाइप है। क्यों बताए? क्योंकि ये तो पता है कि चाहे हम जो भी वैल्यू दें, 70 दे, 60 दे, 80 दे, चाहे अल्फ़ाबेट्स लिखे ABCD कुछ भी लिखे, लेकिन अंदर में वो कैसे स्टोर करके रखता है, 0 1 में बाइनरी में ना स्टोर करके रखता है, इसमें तो नहीं रखता है। ये 0 1 बाइनरी में रखता है। जैसे 60 है तो 60 को बाइनरी में चेंज करता है, 2 3 या 6 30 रिमाइंडर 0, 15 दूनी 30 रिमाइंडर 0, 2 7 14 रिमाइंडर 1, 2 3 या 6 रिमाइंडर 1, 2 1 या 2 रिमाइंडर 1, 2 0 0 1। ये लैंग्वेज में रखता है।
बाइनरी में, चाहे ए लिखिए बी लिखिए कुछ भी, ए का भी कोड होता है, न्यूमेरिक कोड 65 होता है, सॉरी कैपिटल ए का आस्की कोड होता है। इस न्यूमेरिक कोड में वो तो बाइनरी में रखेगा, कुछ भी दे वॉट एवर, हिंदी में लिख के दीजिए, इंग्लिश में लिख के दीजिए, अपना फ़ोटो उसको दीजिए, अपना गाना बना के उसको दीजिए, अपना वीडियो बना के दीजिए, लेकिन अंदर में स्टोर रहेगा बाइनरी में। अब सोचिए अगर हम ये नहीं लिखते, ये चीज़, ये क्या बोल रहा है उसको कि देखो भाई ये जो मेमोरी है वो डेटा टाइप है, ये डेसिमल टाइप है। हम लोग डेसिमल लैंग्वेज जानते हैं, वो उसको दे रहे हैं कि प्रिंटर के स्क्रीन के पास हम लोग बैठे हैं, ह्यूमन ये नहीं जानता है बाइनरी को, ये मशीन लैंग्वेज है। कह रहे हैं कि भाई हम लोग यूजर बैठा हुआ है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम जानता है, कृपया करके हमको इसी तरह का वैल्यू दिखाना 70। अब सोचिए खुदा न खास्ते आपको ऐसे दिखाता तो कोई फ़ायदा था? पहले यही होता था, शुरू शुरू में जब आया था कंप्यूटर तो उतना फैसिलिटी तो था नहीं, ना कंपाइलर था ना इंटरप्रीटर था, डायरेक्ट इसी तरह का वैल्यू दिखाता था। अगर 5 और 5 को जोड़ना है तो इसका भी वैल्यू 10 में, इसका भी वैल्यू 10 में, 10 आया उसका भी वैल्यू 1010 बाइनरी में दिखाता था। इसीलिए ना आम पब्लिक में पॉपुलर नहीं था, खाली साइंटिस्ट लोग के पास टाइम था, वही लोग बैठते थे। तो ये सब लिखने से ये भी फायदा हो गया क्या, वो समझ गया कि भाई डेसिमल में देना है हमको, बाइनरी में नहीं देना। इंट लिखने से भी उसका क्लियर हो गया कि भाई होल नंबर है, इंटीजर टाइप है, तो और मेमोरी में इतना जगह स्पेस, मतलब इंट लिखने से, टाइप लिखने से मेमोरी में उसको कितना स्पेस देना है ये उसको क्लियर हो जाता है। फिर टाइप लिखने से आउटपुट कैसे देना है वो उसका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था इंट एक। तो कह रहा है कि हम लोग का जो भी नंबर है, अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो इसको, न्यूमेरिकल डेटा को के लिए 3 वैरायटी रखा है, 3 डेटा टाइप रखा है लैंग्वेज। एक तो इंट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा है लॉन्ग, स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 क्यों रखा है? देखिए इंट में हम पहले बता चुके हैं कि इसमें आपको 4 बाइट जगह स्टोर करता है। अब 4 बाइट का मतलब हो गया, बिट्स में निकालेंगे तो 8 गुना 4 32 बिट्स। ठीक है, अब 32 बिट्स, एक बिट में आप 2 नंबर आराम से जमा कर सकते हैं। ठीक, तो पूछेंगे 2 बिट में कितना जमा होगा, तो 2 का पावर 2 कर दीजिएगा, 4 नंबर आराम से जमा होगा। अब पूछेंगे कि 3 बिट में कितना जमा होगा, तो 2 का पावर 3 कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 नंबर इसमें आराम से जमा होगा। अब सोचिए कि हम लोग यहाँ इंट n बराबर 60 लिख रहे हैं, नंबर हमको कितना जमा करना है, 1। हम कितना जगह ले लिए उससे, 32 बिट ले लिए, जबकि एक नंबर के लिए कितना बिट काफ़ी था, सिर्फ 1 बिट काफ़ी था। अब बताइए मेमोरी का पूरा जगह घेर लिए, तो ये लॉजिकल तो नहीं है। अब बाद में जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम कीजिएगा ना, तब मेमोरी के प्रति सेंसिटिव हो जाइएगा कि भाई इतना इतना मेमोरी नहीं खाना है खुद ही बिना मतलब का, तो वहाँ शॉर्ट यूज कीजिए, वो कम बिट देगा, मेमोरी का काफ़ी जगह बच जाएगा। ये वही बात हो गया कि जैसे बाराती को ठहराने के 10 बाराती हैं, एक ही बाराती को दे दिए 10 गुरु, अब बाकी 9 को बरामदा में बैठा के रखे हैं, तो गलत है ना। तो इसीलिए अगर एक छोटा सा नंबर है तो इसको क्यों यूज करना है इंट को। हालांकि हम लोग करते हैं क्योंकि फ्री का मेमोरी पड़ा हुआ है उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि 1 बिट में खाली नंबर रखा आपका, और बाकी उसका 32 बिट था ना, उसका 31 बिट खाली पड़ा हुआ है, लेकिन रिजर्व है उसी के नाम से, उसमें कोई दूसरे का डाटा नहीं डालेगा। तो शॉर्ट यूज कीजिए। हाँ, अगर बहुत बड़ा नंबर है तो लॉन्ग को यूज कीजिए, इसमें 8 बाइट यूज जगह देगा आपको, यानी 8 चौके सॉरी 8 64 बिट्स, 8 में
8 मल्टीप्लाई 8 64 बिट्स। बड़ा नंबर है होल नंबर, तो आप इसका यूज कीजिए। उसके बाद और 2 वेराइटी रखा है, ये तो सुने ही होंगे। फ्लोट रियल नंबर के लिए, जो आपका डेसिमल नंबर है, रियल नंबर। और जो फ्रैक्शनल नंबर है तो ये यूज कीजिए फ्लोट। उसको डिक्लेयर ऐसे कीजिएगा, फ्लोट n बराबर 16.69, डेसिमल वाला नंबर है। हाँ, अगर फ्लोट में भी काफ़ी वेरी बिग नंबर है, बहुत बड़ा डेसिमल नंबर है, तो आप यूज कीजिए डबल। ठीक है, तो ये सब आपको इतना रिजर्व वर्ड न्यूमेरिकल के लिए इतना सारा है। और कैरेक्टर के लिए तो पता ही है, CHAR। तो ये तो समझ लीजिए कि हम लोग वहाँ टाइप क्यों डिक्लेयर करते हैं। टाइप डिक्लेयर करने का 2 रीज़न है। एक तो कंपाइलर उस डाटा के लिए कितना सीट रखेगा, मेमोरी में कितना लोकेशन रिजर्व करेगा, ये पता चल जाता है, मतलब डाटा का साइज पता चल जाता है। और दूसरा कि उस डाटा को हम डेसिमल में ही या इंटीजर टाइप बना के चेंज करके ट्रांसलेट करके हमको स्क्रीन पे दिखाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था, कंपाइलर था नहीं, तो अगर ये नहीं लिखिएगा ना, तो ये नहीं लिखे अगर ये %d, तो हमको हेक्साडेसिमल में दिखा देता था। तो हेक्साडेसिमल हम लोग को समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। उसको और हम थोड़ा सा बेसिक बना दिए कि थोड़ा आपका इजी कंसेप्ट मिले। और अगर ठीक लगे तो आप ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर इसी इजी वे में, कंफर्टेबल वे में और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।